कि पहले तो तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म में जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ बनाकर बांधकर जंजीर बना लो यारो, वरना किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। पुतला जला है मोदी का। आप ये जो डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, इसको कभी हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग रास्ता में थे, रास्ता में रहेंगे और रास्ते ही में लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह के हजारों मामला भाजपा के लोग हैं जो दूसरे दल के लोगों की मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके धर्म और जाति विशेष को सामने रख के मजाक उड़ाते हैं। ईश्वर और अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये कांग्रेस के निमंत्रण पर लाए हुए वो 4 लोग नहीं थे और इत्तेफाक से मुसलमान भी नहीं थे। नहीं तो कांग्रेस का लाया हुआ एमपी का निमंत्रण पर अगर वो 4 लोग होते तो वो कांग्रेस का एमपी भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, और वो 4 लोग मुसलमान होते तो उनके साथ 400 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। शुक्रिया। हेलो हेलो और इस वक्त हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल हम कोलकाता में हैं और कोलकाता में ये देखिए किस तरह से जो संसद में जो घटनाएं हुई हैं, संसद में जिस तरह से सांसदों का निलंबन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस तरह से यहाँ पर आज प्रदेश कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल कांग्रेस की ओर से यहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पुतलिया जलाया है और किस तरह से आप नारों की गूंज यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। बताइए क्या वजह है जो आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वजह बहुत सिंपल है कि जिस तरह तानाशाही मोदी जी की चल रही है ये और नहीं चलेगी। अफसोस के बात है हिंदुस्तान की तारीख में कभी 142-45 एमपीओं को एक साथ सस्पेंड नहीं किया गया। ये क्या तानाशाही है? क्या गुनाह है उन एमपीओं का कि देश के लोगों की बात उठाना ये गुनाह है? गरीबों के बारे में बोलना गुनाह है? किसानों की आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या अडानी के बारे में बोलना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम हमेशा करेंगे, हर बार करेंगे। आप लोग जो पोस्टर लेके वहाँ पर सिर्फ अधीर रंजन चौधरी का ही फोटो दिख रहा है, इसके अलावा बाकी सांसदों का नहीं है? ये हमारे नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, इस देश के अपोजिशन लीडर है, इसीलिए इनका चेहरा है और बाकी सभी लोग हैं, इसीलिए तो ये हमारे लीडर है, ये भी निलंबित है, तो इनका चेहरा इसीलिए यहाँ लगा हुआ है और कोई बात नहीं। हम सब के नेता हैं। जो हालात जो आज हिंदुस्तान की बनी हुई है, आज जो डेमोक्रेसी का जो कत्ल किया जा रहा है पार्लियामेंट पे, उसके खिलाफ आज हम लोग रोड रास्ते पे उतरे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जा रहा है, जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं सब लोग पूरे हिंदुस्तान में इसको मना रहे हैं। उसी के तहत हम लोग भी आज बंगाल पीसीसी की तरफ से, सेंट्रल कोलकाता की तरफ से आज यहाँ पुतला जलाए हैं मोदी का। आप ये जो डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, इसको कभी हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग रास्ता में थे, रास्ता में रहेंगे और रास्ते ही में लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सीधी सी बात है, इस मुल्क में 10 साल के भाजपा के सरकार और शासन में पहले दिन से ये देखा गया कि जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी भारत के सत्ता पे बैठी थी, उन मुद्दों में विफल होने के वजह से वो बार बार मुद्दों को भटकाते हैं। मैं इस देश के नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि पहले तो तुम
तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म में जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ बनाकर बांधकर जंजीर बना लो यारो, वरना किसी धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुंवर दानिश अली को गाली गलौज किया जाता है? गाली देने वाले लोग लोकसभा के अंदर होते हैं और लोगों की आवाज़ उठाने वाले मेंबर पार्लियामेंट से बाहर होते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ आके कहा था दीदी ओ दीदी। ये और बात है कि ये लोग खुलकर आज रोड पर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कलकत्ता के सरजमीन पर भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। इनके लोगों ने खुद पार्लियामेंट में मुसलमान के नाम पर दानिश अली को, MP दानिश अली को भद्दी गालियाँ दी, जिसको हम और आप नहीं, उसको असंसदीय नहीं मानते हैं। इस तरह के हजारों मामला भाजपा के लोग हैं जो दूसरे दल के लोगों की मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके धर्म और जाति विशेष को सामने रख के मजाक उड़ाते हैं। देखिए, हिटलर शाही थोड़ा दिन चल सकता है, लेकिन हिटलर ने जो कारनामा अंजाम किया और जो लोगों को दबाने का और अपोजिशन को ख़त्म करने का जो काम किया था, आखिर खुद बदहाल होकर वो अपनी गोली से खुद मरा। वैसे ही हालत ये भाजपा के लोग इस देश का करना चाह रहे हैं, मगर इस देश के 140 करोड़ लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। ईश्वर और अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये कांग्रेस के निमंत्रण पर लाए हुए वो 4 लोग नहीं थे और इत्तेफाक से मुसलमान भी नहीं थे। नहीं तो कांग्रेस का लाया हुआ MP का निमंत्रण पर अगर वो 4 लोग होते तो वो कांग्रेस का MP भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, और वो 4 लोग मुसलमान होते तो उनके साथ 400 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। मगर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि उस मुद्दे को भटकाने के लिए इन सारे खेल को रचा जा रहा है। मगर देश के 140 करोड़ लोगों को ये समझना होगा कि नरेंद्र मोदी हर मौके पर विफल हो गया है और अपने सत्ता की चाबी से इस डेमोक्रेसी के हत्या करना चाहती है, डेमोक्रेसी को मार देना चाहती है। उसके खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज़ उठा रही है। ये तो खुशकिस्मती है कि वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के निमंत्रण पर वो लोग नहीं थे, नहीं तो वो कांग्रेस का MP और वो मुसलमान सारा लोग आतंकवादी घोषित हो जाता। ये मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार महंगा तेल, महंगा राशन और महंगाई से बदहाल पड़ा हुआ है देश, लेकिन मुद्दों को भटका करके कैसे अपनी कमियों को छुपाना है, ये कोई भाजपा से सीखे, मगर ज़्यादा दिन ये नहीं चलता।